बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की गर्दन में एक रोशनी वाला चक्र प्रारंभ हो गया। इस रोशनी वाले चक्र में से कभी सूरज की रोशनी वाली किरणें तो कभी चंद्रमा की दूध या रोशनी वाली किरणें निकल रही हैं। और इस चक्र में से निकलने वाली इन किरणों के कारण इस भक्त आत्मा के शरीर की एक एक नस रोशन हो गई और उसके बाद निकलने वाली अत्यधिक रोशनी के कारण पूरा ब्रह्मांड भी रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की नाभि में एक रोशनी वाला चक्र घूमने लगा और उस चक्र के बीचों बीच में 12-13 साल की उम्र वाले बहुत ही सजे धजे श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हुए अपने दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत बड़ा सोने का मुकुट लगाया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के हाल की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान सफ़ेद रंग के तारों से भरा हुआ है। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि प्रातःकाल का समय है और हम सभी भक्त आत्माएं श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब में हैं। श्री गुरु महाराज जी टहल के मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में केवल हम सभी गुरु भाई बहन ही हैं। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी आकर आसन पर विराजमान हुए तो हम सब में से दो भक्त आत्माओं ने श्री गुरु महाराज जी को गोल वाला तकिया लगाने को दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर हम सभी गुरु भाई बहनों ने एक एक भजन सुनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विराट क्षीर सागर में बहुत बड़े शेषनाग जी द्वारा बनाए हुए आसन पर लेटे हुए श्री विष्णु भगवान जी के दर्शन करवाए। शेषनाग भगवान जी द्वारा बनाए हुए आसन पर लेटे हुए श्री विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में उठने वाली हल्की हल्की लहरों से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, फूलों के, मोतियों के हार धारण किए हुए हैं।
इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और इस चक्र में से निकलने वाली रोशनियां श्री गुरु महाराज जी के पूरे चेहरे पर भी घूम रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर जलते हुए हजारों दिए तैर रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में रोशनी वाले चक्र घूमने लगे। उसके बाद देखा कि इस भक्त आत्मा की एक आँख में श्री कृष्ण भगवान जी और दूसरी आँख में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और त्रिकुटी में एक सुनहरे रंग की ज्योति जल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अथाह जल से भरी हुई बहुत चौड़ी यमुना नदी के दर्शन करवाए। इस यमुना नदी के एक किनारे पर लाइन से हजारों देवी देवता बैठे हुए हैं और उनके ऊपर आसमान में से फूलों की वर्षा हो रही है। यमुना नदी के किनारे बैठे हुए सारे देवी देवता यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय इस प्रकार से जयकारे लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी की शोभा यात्रा निकल रही है और उस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में देवी देवता, साधु संत और भक्त आत्माएं हैं। शोभा यात्रा मार्ग के एक किनारे पर हम सभी भक्त आत्माएं भी खड़े हुए हैं और रथ पर विराजमान होकर निकलते श्री कृष्ण भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी भी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए हम सभी भक्त आत्माओं के प्रणाम का जवाब दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से पहले रोशनियां निकलना प्रारंभ हो गईं और उसके बाद सभी रोम रोम में से रोशनियों के साथ साथ ओम भी निकलना प्रारंभ हो गए और यह रोशनियों के साथ निकलने वाले ओम पूरी सृष्टि में फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी माखन की चोरी की लीला कर रहे हैं, लेकिन इस लीला में आज कोई सखा नहीं है, बल्कि उनके साथ में केवल सखियां हैं और उन्हीं सखियों में यह भक्त आत्मा भी एक सखी बनी हुई है। श्री कृष्ण भगवान जी मटकी में से माखन को निकाल निकाल कर हम सभी सखियों को खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग हमें यशोदा मैया की तरह मारना मत। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बड़े से केले के पत्ते पर छोटे श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं और एक दूसरा पत्ता
अपने ऊपर रखे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी को इस प्रकार से केले के पत्तों में छुपे हुए देख जब इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हम कभी कभी प्रकृति में भी अपने दर्शन देते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का शरीर एक विशाल रोशनी वाला चक्र बन गया और उस विशाल रोशनी वाले चक्र में से लाखों करोड़ों एक के बाद एक छोटे छोटे चक्र निकलते जा रहे हैं और उन सभी चक्रों पर देवी देवता विराजमान होकर स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत बड़ा मुकुट धारण किया हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अमृत वेला के समय ध्यान पर बैठी हुई भक्त आत्माओं को देखने के लिए शिव भगवान जी निकले हुए हैं। शिव भगवान जी द्वारा हजारों भक्तों को अमृत वेला पर बैठा देख खुशी से तांडव नृत्य करने लगते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ है। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में से रोशनियाँ निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा खुले मैदान में ध्यान पर बैठी हुई है और आसमान में एक बहुत बड़ा चांद निकला हुआ है। उसके बाद देखा कि उस चांद में से दूधिया रंग की रोशनियाँ इकट्ठी होकर इस भक्त आत्मा के ऊपर गिर रही हैं और इस भक्त आत्मा को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस भक्त आत्मा का दूध या जल से स्नान करवाया जा रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करवाए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु नानक जी को प्रणाम किया, वैसे ही प्रसन्न होते हुए श्री गुरु नानक जी बोले कि बेटा मांगो, आपको क्या चाहिए। इस भक्त आत्मा द्वारा भजन सिमरन और प्रेम मांगने पर मुस्कुराते हुए श्री गुरु नानक जी ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कढ़ाई वाला सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर रेशमी रुमाल बांधा हुआ है। गले में गोटा किनारी वाले हार धारण किए हुए हैं।
इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियां बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले आसमान में रंग बिरंगी रोशनियों के दर्शन करवाए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से भी रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े ऐसे कमल के फूल के दर्शन करवाए जो अपनी जगह पर धीरे धीरे घूम रहा है। और इस कमल के फूल में जहाँ पराग होता है वहाँ से कभी पराग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी पराग के स्थान पर श्री कृष्ण भगवान जी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के शरीर के रोम रोम में से रोशनियां निकल निकल कर ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रह उपग्रह, नदियां, नाले, पहाड़, सागर, महासागर और सारे लोकों में समाती जा रही हैं। इन रोशनियों के कारण पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा के पास में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए और इस भक्त आत्मा को लेकर श्री वृंदावन स्थित किसी बहुत बड़े और पुराने मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के युगल स्वरूप के दर्शन करवाने के लिए ले गए। लेकिन इस भक्त आत्मा को यह नहीं पता है कि वह पुराना सा और बहुत बड़ा मंदिर कौन सा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान चमकीले तारों से भरा हुआ है। और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में चक्र बने हुए थे और उन चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आसमान में एक बहुत बड़े चंद्रमा के दर्शन करवाए। इस बड़े से चंद्रमा के अंदर इस भक्त आत्मा को राधा रानी जी के दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी जी ने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है और उस मोर पंख में इस भक्त आत्मा को श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थीं, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।